स्वागत है आप सभी का। आप सभी भक्तों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दुख अवश्य आता ही है और दुख के आते ही मनुष्य घबरा जाता है। दुख में घिरे हुए मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सब दिन एक जैसा नहीं होता। समय परिवर्तनशील है और आज नहीं तो कल हम इस दुख से बाहर आ ही जाएंगे। भगवद गीता का हर अक्षर हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विचारों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता ही है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। विश्वास रखिए, यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर अपना कर्म करता है उसे शांति जरूर मिलती है। काम का चयन अपनी पसंद और अपने स्वभाव को ध्यान में रख कर ही करना चाहिए, तो उस काम को करने में खुशी मिलती है। और जो काम हाथ में ले लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से ही होती है। जीवन में संतोष का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तो कहा जाता है कि प्राप्त है वही पर्याप्त है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वह तुम्हें रुलाएगा। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यदि मनुष्य को ऊंचा उठना है तो उसे अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। सही कर्म
वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष है और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। जो लोग दूसरों को प्रसन्न करने की क्षमता रखते हैं वे खुद भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो सके। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहाँ मौन रहना चाहिए। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखिए सब सही होगा। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है, वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। अच्छी बातें पढ़ने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे अवश्य माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मोती कचरे में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। जो वश में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए चिंता ना करें और अपने कर्म पर ध्यान दें। हम अवश्य अपने दुखों का हल ढूंढ लेंगे। समय परिवर्तनशील है और परिस्थितियाँ बदलती ही हैं। दुख के बाद सुख आता ही है, इसलिए दुख में हम सभी को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी भक्तों को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।